बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस गेस्ट पेपर की वीडियो में मैं आप लोगों को आपके तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आप लोगों की ओवरऑल कंप्लीट बुक में से जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। और अगर आप इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को अगर अच्छे मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस गेस्ट पेपर की एक एक चीज़ को जो है वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब एक गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बुक का जो है वो तमाम सिलेबस जो है वो गेस्ट पेपर में लिख दिया जाता है। गेस्ट पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मेंशन की जाती हैं और आपने गेस्ट पेपर की तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना है। इसमें से किसी भी चीज़ को आप लोगों ने, चाहे वो टॉपिक हो या क्वेश्चन आंसर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें से कोई चीज़ आप चॉइस पे छोड़ दें तो चॉइस पे इसमें छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने हर एक चीज़ इस गेस्ट पेपर की प्रिपेयर लाजमी करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा देता हूँ। तो चैप्टर 1 आप लोगों के पास आ जाता है नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में से आप लोगों ने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है, एग्जांपल्स को आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है मैटर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 2 के लिए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने इस चैप्टर की जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आप लोगों के पास आ जाता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लाइड्स, सस्पेंशन। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। इनकी जो है आप लोगों ने एग्जाम्पल्स भी जो है आप लोगों ने साथ इनकी तैयार करनी है, तो आप लोगों ने इससे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये आप लोगों ने एक जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके लिए आप लोगों ने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आपने जो है टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में जो इफेक्ट है जिसको फिर बाद में बोस ने ठीक किया था, तो वो क्या डिफेक्ट्स है रदरफोर्ड के मॉडल में, वो आपने जो है आप लोगों को शॉर्ट में इसके में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद न्यूट्रलिटी ऑफ एटम्स, इसके ऊपर जो है आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैटाइंस, एनाइंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये जो है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जो है चीज़ें प्रिपेयर करनी है चैप्टर 3 में से। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है बोस एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, आइसोटोप एंड देयर यूजेस। तो ये जो टॉपिक्स हैं कि इस चैप्टर के लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपने प्रिपेयर मस्ट करना है। चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर के उसमें आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड नंबर। उसके बाद आ जाता है लेंथेनाइड्स, उसके बाद एंड एक्टिनाइड्स, हैलोजन प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन, नोबल गैसेस। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के पास फिर उसके लिए आपने जो इस चैप्टर के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है एटॉमिक साइज एंड इट्स स्ट्रैंड, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्ट्रैंड्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड स्ट्रैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये आप लोगों ने जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर 4 के इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। चैप्टर 5 केमिकल बॉन्डिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास आ जाता है ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल विद एग्जांपल। इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल में जो है आप डिफरेंस करें और साथ जो है आप एग्जांपल भी जो है आपने मेंशन करनी है। तो ये आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, इसको आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। उसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयोनिक कंपाउंड एंड एसिड्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट यूजेस, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये चीज़ें आप लोगों ने चैप्टर 5 के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। चैप्टर 6 आ जाता है आपके पास नेक्स्ट स्टोकियोमेट्री। इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसके जो टॉपिक्स प्रिपेयर करनी है उसमें आप लोगों के पास आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैथ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइटिंग मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो चैप्टर 6 जो है वो बेसिकली आप लोगों के पास जो है आप कह लें कि आप कैलकुलेशन पे जो है आपका एक चैप्टर आ जाता है, क्योंकि जिस तरह फिजिक्स में स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए पहले वो गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं जो रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद जो है आपका सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें भी आप लोगों के इस चैप्टर के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है कि आपने फार्मूला मैथ या मॉलिक्यूलर मैथ में वो हमें कैलकुलेट करके जो है वो निकाल के दें, या जो फिर मॉल्स या नंबर ऑफ मॉल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप फाइंड करके दें, या फिर मॉलिक्यूलर या स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो आपने जो है वो लिखना होता है। तो आपने चैप्टर 6 के लिए जो है यहाँ पे इस चैप्टर में जो आपकी सेल्फ असेसमेंट या जो फिर आप लोगों की एग्जांपल्स आ जाती हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है, या तो फिर इसी कैलकुलेशन के रिलेटेड अगर आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है या वैसे आपको कोई क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो ऐसा प्रैक्टिस आपने वो ज़रूर सॉल्व करना है।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों की मॉल मैथ्स कैलकुलेशन है, इनको ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसके रिलेटेड मॉल मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं उनको आपने प्रिपेयर लास्ट में करना है। चैप्टर 7 आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने जो इस चैप्टर के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके दरमियान जो है वो आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल आप लोगों ने इनकी प्रिपेयर लास्ट में करनी है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एन इक्वेशन। आपको एक पेपर में अक्सर देखा होगा कि आपकी इक्वेशन आ जाती है, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर रिडक्शन को जो है आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो कैलकुलेशन आ जाती है, जिसना पीछे आपने उसमें आई थी ना नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे कैलकुलेशन, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट पे की कैलकुलेशन को भी आपने प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने इन चैप्टर्स के जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट और कोलिजन एंड इट्स प्रिवेंशन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इस चैप्टर के जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, बॉन्ड एनर्जी एंड डिसोसिएशन एनर्जी। उसके बाद कैटलिस्ट, रिस्पायरेशन एंड इट्स टाइप। तो ये आपने चैप्टर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने जो प्रिपेयर करना है टॉपिक उसमें आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी और कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी। तो ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने प्रिपेयर करने है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन डिफरेंस का एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोगों ने एग्जांपल के साथ इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद चैप्टर 10 आ जाता है आप लोगों के पास एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने जो इसमें से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है यूजेस ऑफ एसिड। उसके बाद बेस के भी आपको यूजेस आ सकते हैं, तो दोनों के अपने प्रिपेयर करने हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये जो है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अपने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने अर्हीनियस एंड ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, इसको आप लोगों ने प्रिपेयर लास्ट में करना है। चैप्टर 11 आ जाता है आप लोगों के पास एयर, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो है एयर वाला है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है आपके पास पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। उसके बाद कैटालिटिक कन्वर्टर्स, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इस चैप्टर के जो आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड डिमेरिट्स ऑफ एसिड रेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का फिर आगे वाटर वाला ये चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर प्रॉपर्टीज, डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर, वाटर बॉर्न डिजीजेस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपने जो है इसके वाटर पोल्यूशन, इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स, ये आपने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसमें जो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, जनरल फार्मूलाज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्कोहल्स एंड देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमेरिज्म। ये जो है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और ये अक्सर जो है इसमें से जो क्वेश्चन है आप लोगों के पेपर में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों ने इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आप लोगों के जो कह लें कि इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको प्रिपेयर आपने लाजमी करना है। चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इस चैप्टर को जो है वो जो है सारा प्रिपेयर करना है। उसके बाद चैप्टर 14 आ जाता है हाइड्रोकार्बन। इसमें से आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, रिएक्शन कंप्लीशन, कंबशन ऑफ अल्केन्स, इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है आपके पास मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर 15 बायोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसके जो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आ जाता है आपके पास बैलेंस डाइट, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लियर एसिड सोर्सेज एंड डिफिशिएंसी डिसीजेस। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के पास आ जाता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। बाकी रह गई आप लोगों की बुक के 4 चैप्टर्स 16, 17, 18 और 19। तो आपने इन आपकी जो केमिस्ट्री की बुक के जो 4 चैप्टर्स हैं ये इतने लेंथी चैप्टर्स नहीं है, तो आप लोगों ने इन 4 चैप्टर्स की जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। आप लोगों ने एक्सरसाइज टॉपिक्स भी आप लोगों ने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है मेन आप लोगों ने इन लास्ट 4 चैप्टर्स की एक्सरसाइज को जो है वो प्रिपेयर लास्ट में करना है।
अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो शो हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपके तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। कुछ सेकंड्स के गैप के साथ जो है मैं आगे स्लाइड चलाता जाऊंगा, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को रीड करना चाहते हैं तो वो रीड कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को अपने पास सेव कर सकते हैं। तो इस पहली स्लाइड में आप लोगों के पास 1 से लेकर 13 तक जो है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस स्लाइड में शो हो रहे हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के पास 14 से लेकर 31 तक आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें शो हो रहे हैं। आपने तमाम इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको प्रिपेयर आप लोगों ने मस्ट करना है। इस स्लाइड में आप लोगों को 32 से लेकर 47 तक जो है आप लोगों को शो हो रहे हैं। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के पास 48 से 60 तक आपको शो हो रहे हैं। इस स्लाइड में 61 से लेकर 81 तक आपको शो हो रहे हैं। इस स्लाइड में 82 से 102 तक। इस स्लाइड में 103 से 121 तक और इस स्लाइड में 129 तक। आगे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो टोटल आप लोगों के 129 जो है आप लोगों की बुक से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने डिजाइन किए हैं, जिनको आप लोगों ने प्रिपेयर मस्ट करने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 129 जो है क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों की टोटल केमिस्ट्री की बुक के टोटल 19 चैप्टर्स हैं। अगर मैं इन क्वेश्चन 129 क्वेश्चन को अगर उन 19 चैप्टर्स के साथ अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 19 चैप्टर्स का और ये 129 क्वेश्चन का, इसलिए कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो तैयारी करने से पहले जो है वो ये प्रेशर ले लेते हैं, क्या हमारी बुक के तो टोटल 19 चैप्टर्स हैं, क्या हम टाइम पे इन 19 चैप्टर्स को जो है वो कवर कर सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए जो है आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस मेंशन कर दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स जो है वो अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो आपने इन्हें प्रिपेयर लाजमी करना है। जो याद करने वाले क्वेश्चन है वो तो आप याद करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने आप क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसमें मोल मास कैलकुलेशन के रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन भी जो मेंशन किए हुए हैं, जिसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है आपने फाइंड करके देने हैं। स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आप लोगों ने ये जो है आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस पे जो आप लोगों को इक्वेशन गिवन है, जिस पे आप लोगों ने इक्वेशन को जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये जो आप लोगों के इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के पेपर में आते हैं, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गेस्ट पेपर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों की कैलकुलेशन पे वाले जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे जो है वो बेस करते हैं। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतना ईजिली जो है आप इन क्वेश्चन को जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जो गेस्ट पेपर में मैंने आप लोगों के इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर बुक में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो आप लोगों ने उनकी ऐसा प्रैक्टिस आप लोगों ने उन्हें जो है वो जरूर सॉल्व करना है। क्योंकि हो सकता है एक दो दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम प्रैक्टिस करने से आप लोगों को हो सकता है कुछ ना कुछ जो है वो समझ में आ जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा और आप इजिली इन क्वेश्चन को जो है वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर जो है वो लाजमी करना है। उसके बाद जो है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्लाइड में आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक जो है वो आप लोगों को शो हो रहे हैं क्वेश्चन इस स्लाइड में। इस नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को 10 से लेकर 22 तक शो हो रहे हैं। इन्हें आप लोगों ने प्रिपेयर मस्ट करना है। इस स्लाइड में 23 से 39 तक आप लोगों को शो हो रहे हैं, और ये लास्ट स्लाइड है जिसमें आप लोगों के 45 तक आप लोगों को शो हो रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 129 है जो कि आप लोगों को मैंने दिखाए हैं, और टोटल 45 शॉर्ट क्वेश्चन है, सॉरी लॉन्ग है, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पे कंप्लीट मैंने आप लोगों के कर दिए हैं। तो आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर मस्ट करना है, टॉपिक्स भी और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने प्रिपेयर मस्ट करनी है। तो मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।